नमस्कार दोस्तों, आइए पढ़ते हैं नागराज का दुश्मन और अंत तक बने रहिए क्योंकि आपको जानने को मिलेगा कि नागराज का असली दुश्मन कौन था। और इसमें एक ट्विस्ट भी है जो बिल्कुल लास्ट में मालूम पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। नागराज का दुश्मन। प्रोफेसर नागमणि का बनाया एक अद्भुत नागमानव नागराज, आतंकवादियों का घोर शत्रु नागराज। इसका सफर आसाम के घनघोर जंगलों से आरंभ होकर शंकर शहंशाह के आश्रम में पहुंचकर समाप्त नहीं हो गया था। जब तक विश्व में एक भी आतंकवादी दल मौजूद है, नागराज का ये खूनी सफर जारी रहेगा। भारत की राजधानी दिल्ली की भीड़ भरी एक सड़क पर एकाएक उस वृद्धा ने चीख चीख कर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अरे मेरा पर्स, चोर चोर पकड़ो, वह मेरा पर्स ले भागा है। फिक्र मत करो माई, हम अभी तेरा पर्स लेकर आते हैं। चल बहादुर। और दो पुलिस वाले दौड़ पड़े। दोनों हवलदार उस चक्की के पीछे लग के, बच्चू जाएगा कहाँ बचकर। इतनी रेलगाड़ी आ गई और रेल की पटरी से पार कर गया। उफ, इस मालगाड़ी को भी अभी आना था। ट्रेन गुजरते ही दोनों हवलदारों का माथा घूम गया। कहाँ गया कमबख्त? गायब। वृद्धा के साथ कुछ और लोग भी वहाँ आ पहुंचे। लगता है वो पर्स लेकर भागने में सफल हो गया है। आजकल के चोर उचक्के पुलिस से तेज दौड़ते हैं भाई। हाय मेरा पर्स, वृद्धा चिल्लाई। वृद्धा ने उन दोनों को डांटा। अरे तुम दोनों इतने हट्टे कट्टे होकर एक छोटे मोटे चोर उचक्के को नहीं पकड़ पाए। वो माँ जी वो ट्रेन। अरे ट्रेन ट्रेन क्या करता है? नागराज का नाम सुना है? नागराज? अगर नागराज यहाँ होता तो किसी की क्या मजाल थी कि वो चक्का मेरा पर्स छीन कर ले जाता। उसने विश्व के बड़े बड़े आतंकवादियों के छक्के छुड़ा रखे हैं और एक ये हैं पुलिस के निकम्मे आदमी। आए मेरा पर्स। चलो भाई चलो, अब यहाँ क्या रखा है? काश में नागराज होता। बेचारे दोनों हवलदार बहादुर प्यारे, डूब गई अपन की लुटिया तो। हाय रे, काश मेरे शरीर में भी 2-4 हजार सांप वास करते होते तो मैं उस चक्के की। और इतने में सांप वहां आ गए। सांप सांप कहाँ है? सांप। और ई भागो। सांप उनके पीछे पड़ गए। इंग्लैंड के नटिंघम शहर से दूर नदी किनारे पिकनिक मनाते कुछ बच्चों का एक समूह। एक बच्चा किक मारता है फुटबॉल को। या ये गई फुटबॉल ऊपर जाके एक नारियल के पेड़ पे अटक जाती। यह क्या, बॉल तो ऊपर ही अटक गई। खेल खत्म। बॉब के बच्चे, इतनी जोरदार किक मारने की क्या जरूरत थी? एल्बर्ट, मुझे क्या मालूम था कि बॉल ऊपर ही अटक जाएगी। अब लड़ने से बॉल तो नीचे आने से रही। फिर क्या करें? बॉब, मैंने अभी भी नागराज का नया कॉमिक्स नागराज और शंकर शहंशाह पढ़ा है। इस समय हमारी मदद केवल नागराज ही कर सकता है। अगर आपने शंकर शहंशाह नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक ऊपर दे रहा हूँ, पढ़ लेना। नागराज, मेरा सुपर हीरो नागराज। ओह नागराज, काश नागराज यहाँ होता। काश कि मैं ही नागराज होता। तो बच्चा इमेजिन कर रहा है। अब मैं अभी फुटबॉल उतार लेता हूँ। शूं करके वो नागराज से छोड़ रहा है और फुटबॉल लेकर के वो, ये लो अपनी फुटबॉल। और तभी हवा के झोंकों से फुटबॉल नीचे आ पड़ी। ओह, सुपर हीरो नागराज का नाम सुनते ही नीचे आ गई। उधर एक तरफ नागराज का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर था और इधर स्विट्जरलैंड के अंधेरे में डूबी एक इमारत। तो काफी ऊंची इमारत है। इमारत की 20वीं मंजिल, जिसकी चारों दीवारों पर लोहे की कीलें लगी। उन कीलों में हर समय घातक करंट प्रवाहित रहता है। अगर कोई चिड़िया भी छू जाए तो उसका मतलब है सीधे मौत। छत के प्रत्येक कोने पर एक प्रशिक्षित कमांडो, जिनकी गने किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही भून देने को आतुर है। इमारत की इस 20वीं मंजिल पर स्थित था यह बैंक ऑफ स्विस, जिसके वॉल्ट में बड़े बड़े उद्योगपतियों के गुप्त खातों की बेशुमार दौलत कैद और था सैकड़ों लॉकर्स में कैद एक अनमोल खजाना। और आज इस बेशुमार दौलत पर निगाहें थी जो रिच प्राइट होटल की 30 मंजिला इमारत की छत पर खड़े उस साये, और वो साया था नागराज का। हा हा हा, कुछ ही देर में इस बैंक की सारी दौलत मेरी होगी। नन्ना चौंकिए मत, ये 100% नागराज ही है। दीवारों पर लगी करंट लोहे के लिए मेरा क्या बिगाड़ ले, नागराज सोचता है। सरपरस्ती छूट पड़ी। इस सरपरस्ती की मदद से मुझे बैंक की छत पर उतरना है। और वो छत पर उतर गया जहाँ करंट का कोई खतरा नहीं। नागराज नगरस्ती पर लटकता हुआ मंजिल की ओर बढ़ा और चीते से भी चौकन्ने एक कमांडो की निगाहों में आखिर वह आ ही गया। अरे क्या हुआ नंबर 10? खतरा। कमांडो कोई रस्सी की मदद से बैंक की ओर आने की चेष्टा कर रहा है। कमांडो नंबर 10 की ओर बढ़ता कमांडो नंबर 9 अचानक बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे यह क्या बढ़ा है? रस्सी? सांप? सरपरस्ती यानी कि नागराज? इसे हवा में ही शूट कर दो। रस्सी कैसे बांधी होगी? कमांडो नंबर 9 चीख पड़ा। नहीं, गोली मत चलाना, वह नागराज है। नागराज? सबके चेहरों पर खुशी आ गई। हाँ ये देखो नागरस्सी, जरूर बैंक पर कोई मुसीबत आई है जो नागराज हमारी मदद के लिए आ रहा है। वह दुश्मनों का दुश्मन नागराज है, आतंकवादियों, खूंखार अपराधियों का काल नागराज। कोई गोली न चलाए। नागराज निर्भीक छत पर उतर आया। सभी सर्प वापस नागराज के शरीर में समा गए। नागराज तुम यहाँ? ओह, तुम मुझे जानते हो। सब ठीक ठाक तो है ना नागराज? मेरे लिए तो ठीक ठाक है डियर कमांडोज, लेकिन तुम्हारे लिए ठीक ठाक नहीं है। क्या मतलब ये। और उसे ठाक करके मुक्का मारा। तड़ा किक मारी, सब बेहोश। नंबर 10 की गन चीख पड़ती उससे पहले ही सरपरस्ती झपटी और सांप का फंदा बन गया। पलक झपकते ही चारों की लाशें फर्श पर पड़ी। आज बैंक लूटने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सीढ़ियों से उतरते ही नागराज का सामना गैलरी में गश्त लगाते कमांडो से हुआ। अरे नागराज, नागराज यहाँ? नागराज, नागराज।
बेटे काफी प्रसिद्ध हो, किसी को कुछ पूछने तक का अवसर नहीं मिला और उसने दे धड़ाक सबको नागराज से उछल के मारा। तीनों कमांडोज खड़े तो बिजली की सी तेजी के साथ हुए, लेकिन उनका सामना नागराज से था और नागराज ने नाक सर छोड़ दिए। अवसर चूकना अकुशल जंगबाज की निशानी। रस्सी खींचते ही तीनों कमांडोज तीव्र झटके के कारण नागराज की बाहों के शिकंजे में आ फंसे। और मैं अपने दुश्मन को कभी अवसर नहीं देता। तीनों कमांडोज को समाप्त कर नागराज हवा में उछला। गेट में करंट दौड़ रहा है, लेकिन मैं इसको छूऊंगा नहीं। नागराज ने वास्तव में ही उसे छुआ नहीं था। अगले ही क्षण वह गेट के उस पार था। नागराज वोल्ट की ओर जाने वाली उस पतली गैलरी में दौड़ पड़ा। उसी क्षण दीवारों से ऑटोमेटिक गनें निकलकर नागराज पर बरस पड़ी। जिंग 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 जिंग। ओह, दीवार में एक छिपी गनें। गोलियों की बौछार भी नागराज को ना रोक सकी। कोई दूसरा होता तो उसकी लाश फर्श पर पड़ी होती, लेकिन मुझ पर बरस कर ये गोलियां भी अपने असली होने पर शक करेंगी। नागराज वॉल्ट के दरवाजे तक जा पहुंचा और तब तक गने भी सारी गोलियां बरसा कर थक चुकी। अचानक नागराज के हाथ में कैप्सूल जैसी कोई चीज दिखने लगी। नागराज ने कैप्सूल वॉल्ट के दरवाजे पर खींच मारा। धड़ाम करके कैप्सूल के रूप में वह एक शक्तिशाली बम था, जिसने वॉल्ट के 1 फुट मोटे लोहे के दरवाजे के चिथड़े उड़ा दिए। अब मंजिल नागराज के सामने थी। खजाना इस तहखाने में है और तहखाने के फर्श पर बर्छियों का जाल बिछा है, ओके, ताकि इस अंधेरे में कोई लुटेरा अगर वॉल्ट लूटने की हिम्मत करके भीतर एक कदम भी आगे बढ़ाए तो यह कक्ष उसके लिए मौत का सलीब बन जाए। नागराज की सरपरस्ती छत पर लगे पंखे पर कस गई और नागराज झूलता हुआ उन बर्छियों को पार कर बेशुमार दौलत के बीच जा पहुंचा। शहर के सर्वाधिक सुरक्षित बैंक, यह बेशुमार दौलत अब मेरी। उसने अपनी बेल्ट की जगह बंधे फोल्डिंग बैग को खोल लिया और बेशुमार दौलत की ओर बढ़ा। जूते की ठोकर से उसने दौलत को आजाद किया। उसी के साथ नागराज एक क्षण के लिए चौंक पड़ा। ओह, अलार्म! नागराज तेजी के साथ नोटों की गड्डियां बैग में भरने लगा। बैग लबालब भरने के बाद नागराज पुनः छत की ओर लपका, लेकिन तभी फायर! ओह, जिंग 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 कार्ड गोली चला रहे थे। लेकिन नागराज सुरक्षित छत पर पहुंच गया और वहां से कूद भी गया। सर, वह तो नागराज है। नागराज और बैंक डकैती असंभव। लेकिन कमांडो अफसर को अपनी आंखों पर विश्वास करना ही पड़ा। यह 100% नागराज था। मुझे तुरंत यह सूचना दूसरे केंद्रों को प्रसारित करनी होगी और इस सूचना ने सनसनी फैला दी। नागराज को देखते ही गिरफ्तार कर लो। नागराज द्वारा स्विस बैंक डकैती। अगले दिन के नीचे पर सुर्खियों के साथ चीख रहे थे। बैंक रॉबरी बाई नागराज, नागराज द रॉबर, रॉबरी इन सिटीज प्राइम बैंक। आतंकवाद के दुश्मन नागराज का एक विभत्स रूप। जिनेवा से लंदन जाने वाले स्विस एयर के एक बोइंग विमान ने एयरपोर्ट से उड़ान भरी। विमान के साथ ही एक शरीर भी हवा में उठ गया। विमान के नीचे कोई लटका हुआ है। नीचे से गार्ड बोलते हैं, कौन होगा? कहीं कोई टेररिस्ट तो नहीं? कंट्रोल रूम को खबर दो, क्विक, प्लेन खतरे में है। पलक झपकते ही सूचना कंट्रोल रूम में पहुंच गई। क्या? लेकिन को छोड़ो, विमान के पायलट को सूचित करो जल्दी। उधर विमान के साथ सरपरस्ती पर लटका जा रहा वह साया था नागराज का। मेरा दूसरा निशाना यह बोइंग विमान। विमान में बैठे यात्री अभी अपनी सेफ्टी बेल्ट भी न खोल पाए थे कि एक लड़की चीख पड़ी, स्नेक! न केवल वह लड़की बल्कि कई यात्रियों के मुंह से दहशतनाक चीखें उबल पड़ी। सांप! 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 एयर होस्टेस क्रिस उस वक्त भय से कांप कर जड़ हो गई। बचाओ, सांपों की सेना है ये तो। हर चेहरा भय व आतंक से जर्द पड़ गया। इस प्लेन से अब लाशें ही उतारी जाएंगी, कोई नहीं बचेगा। सांपों की सेना ने उन्हें घेर लिया था और घिरे हुए यात्रियों के चेहरों पर कांप रही थी मौत की परछाइयां। उधर कंट्रोल रूम से मैसेज पायलट कक्ष को प्रसारित कर दिया गया था, जिसे सुनते ही पायलट कक्ष में उत्तेजना फैल गई। कोई साया विमान से लटका हुआ देखा गया है, लेकिन तुरंत उतारने का ऑर्डर है। असंभव। भला ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है? और अपने जीवन का सबसे हैरत अंगेज कारनामा वे अब देख रहे। पलक झपकते ही नागराज सामने से गायब हुआ और हेलो कंट्रोल रूम, मैं विमान वापस उतार रहा हूँ। विमान पर नागराज आ पहुंचा है। नागराज? उसी तो देश की पूरी तलाश करती फिर रही है। तुम फौरन विमान को नीचे उतारो। लेकिन बहुत अचानक की भूत की तरह प्रकट हुआ वहाँ नागराज। विमान अब नीचे नहीं उतरेगा ऑफिसर, बल्कि यही एयरपोर्ट पर चक्कर लगाएगा। तो तुम इंसान है कि जादूगर? और तब तक चक्कर लगाएगा जब तक इसमें ईंधन की एक भी बूंद बाकी। मुझे 20 करोड़ रुपया चाहिए ऑफिसर। मैंने एक टाइम बम विमान में उतने समय के लिए फिक्स कर दिया है जितने समय का ईंधन विमान में मौजूद है। अगर रुपया मिलने में अधिक समय लगा तो बम ब्लास्ट हो जाएगा। अच्छा, नागराज धमकी दे रहा है। रुपया एक हेलीकॉप्टर में भेजा जाए, मैं वह रुपया हेलीकॉप्टर से स्वयं ले लूंगा। सोचने का समय नहीं है ऑफिसर्स, 250 जिंदगियां मेरे कब्जे में है। ओवर। हाँ तो मिस्टर पायलट, अगर आप मेरे नाम से परिचित हैं तो जैसा मैंने अभी कहा है करते रहो। नागराज, जिसके शरीर में सैकड़ों सर्पों का वास है, जिसकी सांसों में मौत को भी कपा देने वाला जहर बसा है, मैं जरा यात्री कक्ष का चक्कर लगा लूं। आई, बचाओ, सांप! साउंड प्रूफ केबिन का दरवाजा खुलते ही केबिन शोर से भर उठा। हेलो फ्रेंड्स, मुझे नागराज कहते हैं। आहा, नागराज, अब इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। नागराज, आतंकवाद का दुश्मन। पब्लिक खुश हो गई। नागराज, प्लीज हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। हाँ नागराज, जाने ये सांप कहाँ से विमान में आ गए हैं। ओह, लगता है तुम दोनों को
सांपों से बहुत डर लगता है। ठीक है, ये लो। हे भगवान, ये तो हत्यारा नागराज है। और किसी को चाहिए छुटकारा। सब मानव बुत में बदल गए। नागराज एक नवविवाहित युवती के निकट पहुंचा और तुम्हारा यह हीरो का जड़ाऊ हार बहुत अच्छा है, यह मुझे दे दो। नहीं, प्लास्टिक धागों में पिरोए हुए हार को नागराज ने एक झटका दिया। परिणाम स्वरूप युवती की गर्दन कट कर धड़ से अलग हो गई। तूने मेरी बीवी को मार डाला नागराज हत्यारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह, नागराज ने सम्मोहन छोड़ा। मेरा सिर, मुझे क्या हुआ? तुम मेरा आदेश मानोगे। जाओ, विमान का दरवाजा खोलकर कूद जाओ। युवक ने दरवाजा खोला और कूद गया। तुम मेरे लिए दूध लेकर पायलट कक्ष में पहुंचो मिस क्रिस, समझी? हाँ। नागराज वापस पायलट कक्ष में पहुंचा। रुपयों की कोई सूचना आई? नहीं, अभी नहीं। जबकि मेरे अनुमान से विमान में अब केवल 1 घंटे का ईंधन होना चाहिए। उधर एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। नागराज ने विमान हाईजैक कर लिया है। 20 करोड़ की डिमांड। अगर यह डिमांड पूरी नहीं हुई तो नागराज उड़ान के बाद से ही प्लेन को एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगवा रहा है। नागराज ऐसा भी कर सकता है। हाँ, विमान में ईंधन चुकने तक सरकार को सोचने का समय दिया है उसने। उच्च अधिकारियों की आपातकालीन मीटिंग चल रही थी। नहीं, अगर हमने इस नाजायज मांग को स्वीकार कर लिया तो यह हमारी हार हो। नहीं किया तो 250 नागरिकों की मौत। उफ, कमबख्त ने विमान को कहीं उतारा भी तो नहीं, इनका हम कोई उपाय करते। उसने रुपया भी हेलीकॉप्टर से मंगवाया है। बहुत चालाक है। तभी कंट्रोल रूम से सूचना प्रसारित हुई, विमान में अब केवल आधे घंटे का ईंधन बचा है। सोचने का समय नहीं है सर, हमें तुरंत कुछ करना होगा। डोंट वरी। उसे 20 करोड़ रुपया चाहिए। अगर उसने विमान उड़ा दिया तो वह उसे नहीं मिलेगा। उसे बातों में उलझाए रखना होगा ताकि तब तक हम इस समस्या से निपटने का कोई उपाय तलाश कर लें। और फिर ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया, सबकी सांसें रुकने लगी। विमान में सवार चालक दल सहित सभी 250 व्यक्तियों के चेहरे मौत के भय से पीले पड़ गए। केवल 15 मिनट और, कोई नहीं बचेगा। उधर नागराज पायलट कक्ष में पी रहा था। वाह, केवल 5 मिनट रह गए नागराज। क्रिस साह जुदा करके ही गई। नागराज, हमारे साथ तुम भी तो मरोगे, फिर 20 करोड़ रुपया कहाँ से लोगे? तुमसे किसने कहा मैं मरूंगा? और अब मेरा दिया गया समय समाप्त होने में केवल 2 मिनट रह गए। इन 2 मिनटों में तुम विमान हवाई पट्टी पर उतार सको तो उतार लो। मैं चला। नागराज नीचे कूद गया और पैराशूट की मदद से नीचे जाने लगा। नीचे खड़े अधिकारी चौंक पड़े। वह नागराज है, वह विमान से कूद गया है। अलर्ट! नीचे उतरते ही उसे गोलियों से भून डालो। लेकिन अब विमान का क्या होगा? पायलट उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रहा है, जबकि विमान के भीतर नागराज कूद गया। पैराशूट लाओ, कूदो। बम फटने में कुछ ही शेष हैं, भागो, कूद जाओ। एक यात्री बिना पैराशूट के ही कूद गया और क्रिस और दूसरी परिचारिकाएं पैराशूट ले आईं। जल्दी कीजिए, ये पैराशूट पीठ पर कसकर जल्दी से कूद जाइए। हेल्प मी गॉड, हे भगवान मदद करो। मौत के भय से कांपते यात्री कुछ पैराशूट कसने में सफल हो गए, कुछ नहीं, किंतु कूद सभी पड़े थे। कूद जाओ, गॉड हेल्प, गॉड हेल्प। इसी क्षण एक गगनभेदी धमाके के साथ विमान आग के गोले में परिवर्तित हो गया। प्रणाम। वह भयानक दृश्य सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। हे भगवान, विमान में सवार सभी यात्री मारे गए। नागराज, कमीने, हत्यारे, उफ, वे करोड़ों आंखें भीग गईं जो अपने टीवी सेटों पर अपलक निगाहें गड़ाए हुए खौफनाक दृश्य देख रही। नागराज, यह तूने क्या किया? नहीं, मेरा बेटा इतनी भयानक मौत नहीं मर सकता। नागराज, काश तुम्हारी मौत मेरे हाथों हो। उधर नागराज के पांव हवाई अड्डे से दूर जमीन पर टकराए ही थे। ओह, यह इंतजाम तो होना ही था। धाए 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 गोलियां चली गई। उसी क्षण 2 कैप्सूल बम नागराज ने 2 दिशाओं में फेंक मारे। राम राम। प्रत्येक ओर गहरा काला धुआं छा गया। इधर धुआं छटा, उधर नागराज गायब। नागराज कहाँ गया? अगला दिन समाचार पत्र बेचने वालों की शादी का था। आज की ताजा खबर, नागराज पागल और खूनी हो गया। स्विट्जरलैंड में हंगामा। एक तेना, एक मुझे। भारत का स्थान गोवा। बच्चों का एक क्लब, इंटरनेशनल चाइल्ड केयर। देश के कोने कोने से आज इस क्लब के बाल सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। जल्दी करो, समय हो गया है। उन्होंने नागराज की मूर्ति बनाई है और फिर सभी काम रोक दिए गए। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे नागराज के पुतले से 10 फीट दूर आकर खड़े हो जाएं। बाल सदस्यों की भीड़ नागराज के पुतले के इर्द गिर्द आ जमा हुई और हमारा नागराज, हमारा सुपर हीरो नागराज, जो आतंकवाद का सिर चलते चलते स्वयं आतंकवादी बन गया है, आज हम विश्व शांति के नाम पर नागराज को बुराई का प्रतीक मानते हुए उसका पुतला जलाएंगे। यह सुनते ही बच्चे शोर मचाने लगे। नागराज को मार दो, नागराज को जला दो, नागराज को फांसी दो। नेता बालक ने आगे बढ़कर नागराज के बुत को आग ने दिखा दी। नागराज मुर्दाबाद है, उसने आग लगा दी। बुराई को जड़ से समाप्त कर दो। उसी पल धप करके नागराज वहां आ गया। नागराज आ गया, भागो, नागराज आ गया। उसके हाथ में तलवार भी है। नागराज की 2 धारी तलवार घूम गई। भागो भागो। हा, मेरा पुतला जलाने का शौक था, अब तुम सब भी जलोगे। और उसने भाई बच्चों को मार के आग में डालना शुरू कर दी। नागराज की सर्व शक्तियां, सांप,
आई सांप, बचाओ। बच्चों में अफरा तफरी मच गई। अरे मगर ये क्या? अज्ञात दिशा से नागराज की ओर झपटने वाली ये सब शक्तियां किसकी हैं? अच्छा, नागराज पे खुद सांपों से हमला हो रहा है। पलक झपकते ही नागराज की तलवार उसके हाथों से निकल चुकी थी। ओह, जिस घड़ी का मुझे इंतजार था वह आ गई। ओह तुम, मुझे तेरा ही इंतजार था। उसने सामने खड़े एक शख्स को देखकर बोला। और मुझे तेरी तलाश थी हत्यारे। ओके, आज नागराज का डबल रोल है। मैंने तुझे खत्म करने की कसम खाई है नागराज, मरने के लिए तैयार हो जा। अच्छा, वही नागराज का ही डबल रोल है इसमें। तो ये था ट्विस्ट इसका। यह एकाएक ही क्या हो गया? दूसरा नागराज कहाँ से पैदा हो गया? असली कौन है? नागराज का दुश्मन कौन है? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम पढ़ेंगे अगला धड़कता हुआ ज्वालामुखी कॉमिक्स इच्छाधारी नागराज। जल्दी लेकर आता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।